हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। सो यस, मैंने आपको कहा था कि मैं इसका प्रैक्टिस सेशन बहुत जल्दी लेके आऊँगी, बट मैं थोड़ा लेट चल रही हूँ। रीज़न आपको पता चल गया होगा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो। नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। जब मैं अपडेट नहीं दे पाती हूँ यहाँ पे तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देती हूँ। जो रीज़न था आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा कि मैं क्यों अपडेट नहीं कर पा रही थी। एंड यस, दिस इज अ ट्रायल बिकॉज मैंने जुगाड़ किया है जिससे कि मैं आपको प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड करवा सकूं। बहुत कम दिन बचे हैं, 1 वीक 8 दिन आपके पास बचा है। तो अगर ये जुगाड़ जो है वो सक्सेस कर गया तो मैं डेफिनेटली इसे कंटिन्यू करूंगी। नहीं कर पाया तो एक्सट्रीमली सॉरी एडवांस में। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपको ये पजल का सेशन कंटिन्यू करना है या फिर डीआई चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है 8 ऑफिसेज असेंचर कॉग्निजेंट इन्फोसिस महिंद्रा माइक्रोसॉफ्ट टाटा टीसीएस विप्रो। 8 ऑफिस है, 8 अलग अलग फ्लोर है, 8 डिफरेंट फ्लोर but not necessary in the same order. There is a certain number of employees working in each office which is multiple of 16 between 200 and 330. 8 फ्लोर है, ठीक है। The lowest floor is 1 and immediately above is so on, ठीक है। इसका मतलब है कि ये क्या है, 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से इनका फ्लोर है, ठीक है। बाकी सारा कंडीशन पढ़े उससे पहले हमने क्या किया, फ्लोर को बाइफरकेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 3 कंडीशन में लेके चलूंगी क्योंकि मेंस का पेपर है, 2 कंडीशन में नहीं बना तो वापस से आपको क्या करना पड़ता है, पूरा वापस से रीड कीजिए और फिर से उसको सॉल्व कीजिए, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट इन 3 केसेस पॉसिबल। अगर कोशिश करूंगी कि दो केस में ये सॉल्व हो जाए, नहीं हो पाया तो 3 केस को हम लोग स्विच करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 8 ऑफिस है और यहाँ पे कहा क्या गया है कि मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे हर एक ऑफिस में अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। और उन एम्प्लॉयज का नंबर जो है वो 16 का मल्टीपल है, ठीक है। और 200 से 300 के बीच में है। ये बहुत मायने रखेगा कि ये 200 से 330 के बीच में है, ठीक है। 200 से 330 के बीच में मतलब 16 दहा 160, 10 तक तो मल्टीपल नहीं होगा। 16 को 11 बार में अगर हम लोग गुना करेंगे तो 176 हो जाएगा, 12 बार में करेंगे तो 196 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 13 बार में करके देखते हैं। तो 16 तिया 48 और 16 तो ये हो जाएगा आपका 208, ठीक है। अब हम लोग 13 बार में किया, 16 गुने 13, अब 16 गुने 14 करेंगे तो 64 और 16 तो ये हो जाएगा 12 224, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हो जाएगा 240, फिर हो जाएगा 256, 6 6 12, फिर हो जाएगा 272, फिर हो जाएगा 288, फिर हो जाएगा 304 और फिर हो जाएगा 320। तो ये हो गया 3 3 6 और 2 8। 8 ऑफिस के एम्प्लॉयज हमारे पास हो गए। अब ध्यान से समझिएगा, महिंद्रा वाज एन ऑड in an odd number floor where at least 1 floor is there below Mahindra and 3 floor are there between Mahindra। चलिए ठीक है, महिंद्रा फ्लोर ऑड फ्लोर पे है लेकिन उसके नीचे कम से कम 1 फ्लोर है, मतलब कि 1 पे तो महिंद्रा नहीं होगा। महिंद्रा कहाँ हो सकता है, महिंद्रा फ्लोर नंबर 3 पे हो सकता है, फ्लोर नंबर 5 पे हो सकता है और फ्लोर नंबर 7 पे हो सकता है। महिंद्रा को मैंने MAH लिख दिया, राइट। And 3 floor are between Mahindra and the office with second highest number which is 304। 3 गैप है, 1 2 3 गैप ले लिया, यहाँ पे 304 इंप्लॉइज हैं, ठीक है। 1 2 3 गैप ले लिया, यहाँ पे 304 इंप्लॉइज हैं। ऊपर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ही फ्लोर आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, अब यहाँ पे हमने 304 कर लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो द ऑफिस विथ सेकेंड हाइएस्ट नंबर इज सेम एज एबव इन्फोसिस। इसके नीचे जितना, जो 304 के नीचे जितना है, इन्फोसिस के ऊपर उतना ही है। इसका मतलब कि इन्फोसिस को यहाँ बैठना पड़ेगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे इन्फोसिस को हमने यहाँ बिठा लिया, यहाँ पे 2 फ्लोर नीचे है, इसका मतलब कि इन्फोसिस के ऊपर 2 फ्लोर हो जाएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। Only 1 floor is between Infosys and TCS। Infosys और TCS के बीच सिर्फ और सिर्फ 1 फ्लोर है, ठीक है। हमने Infosys और TCS को कर लिया। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि TCS यहाँ भी हो सकता है और TCS यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अब 1 floor between Infosys and TCS which is 3 floor above the office with third least number of employees। third least number of employees कितना है, 240। 240 के 3 ऊपर है। TCS is 3 floor above थर्ड लिस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। इसका मतलब है कि 240 यहाँ होगा और उसके तीसरे फ्लोर के ऊपर 1 2 3 में TCS हो गया, 1 2 छोड़ दिया हमने, 240 यहाँ पे कर लिया। अब अगर इस कंडीशन को देखेंगे तो 240 हमें यहाँ बनाना पड़ेगा और इस कंडीशन को देखेंगे तो 240 यहाँ पे बनाना पड़ेगा। यहाँ तक हमने
क्लियर कर लिया, ठीक है। थर्ड लिस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, द ऑफिस विथ थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज 5 फ्लोर एबव थर्ड लिस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। थर्ड लिस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो गए? 240। इसके 5 फ्लोर ऊपर कौन है? थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। थर्ड हाईएस्ट कौन सा है? 288। इसका मतलब कि 240, 1 2 3 4 और यहाँ पे 288। क्या कहा है? द ऑफिस विथ थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज 5 फ्लोर एबव थर्ड लिस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। थर्ड लिस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना है? 240। इसके 5 फ्लोर ऊपर कौन है? थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो 1 2 3 4 और ये 5 फ्लोर हो गया। इसका मतलब कि 240 और 288 के बीच में 4 फ्लोर का गैप है। ध्यान से समझिएगा, यही चीज नहीं समझ में आता एग्जाम में कि 3 फ्लोर एबव है, 4 फ्लोर एबव है, तो गैप हमें कैसे आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 फ्लोर हमने निकाल लिया, 288 कर लिया। यहाँ पे 240 से 1 2 3 4 कर लिया, यहाँ पे हमने 288 कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग 240 यहाँ लेते हैं तो 1 2 3 मतलब TCS और 240 का जो ये कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि TCS यहाँ होगा और 240 यहाँ होगा, ये हमारा कंफर्म हो गया। तो 240 यहाँ हो गया हमारा और TCS यहाँ हो गया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए क्या बोला है कि 240 और 288 के बीच में 4 फ्लोर है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमारा 288 हो गया। विप्रो वॉज इमीडिएट बिलो द ऑफिस विथ थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। थर्ड हाईएस्ट नंबर एम्प्लॉय कौन सा है? 288। विप्रो जो है उसके जस्ट नीचे है। इसका मतलब है कि इस केस में विप्रो यहाँ पे होगा, इस केस में विप्रो यहाँ पे होगा और इस केस में विप्रो यहाँ पे हो गया, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड 4 फ्लोर एबव एसेंचर। एसेंचर से 4 फ्लोर ऊपर है। इसका मतलब कि विप्रो और एसेंचर के बीच में टोटल 3 फ्लोर है, ठीक है। तो विप्रो और एसेंचर, एसेंचर एसएन कर दिया मैंने, 1 2 3 फ्लोर निकाल लिया और यहाँ पे हमने एसेंचर कर लिया, ठीक है। 1 2 3 फ्लोर निकाल लिया और एसेंचर हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। कॉग्निजेंट वाज इमीडिएट बिलो द ऑफिस विथ लीस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। लीस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब है कि 208 एम्प्लॉयज है, उसके जस्ट नीचे कौन है? कॉग्निजेंट है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे हमें अगर हम लोग इसमें यहाँ पे नंबर बिठाते हैं तो उसके नीचे कॉग्निजेंट के लिए जगह नहीं बचा, तो कॉग्निजेंट हमें यहीं पे बिठाना पड़ेगा और 208 हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, बट नॉट इन द लोअर मोस्ट फ्लोर। कॉग्निजेंट जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, कॉग्निजेंट यहाँ पे नहीं है, तो कॉग्निजेंट के लिए हमारे पास एक ये जगह बचता है, लेकिन 208 यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका मतलब कि कॉग्निजेंट हम लोग यहाँ पे बिठा सकते हैं और 208 को यहाँ पे बिठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग कॉग्निजेंट के लिए जगह देखें तो इसमें 208 यहाँ पे बैठेगा और कॉग्निजेंट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 208 यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो कॉग्निजेंट के लिए जगह नहीं बचेगा, ठीक है। ये केस हमारा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। द ऑफिस ऑन 4th फ्लोर हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। 4th फ्लोर पे जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। मैक्सिमम कितना है? टोटल 320। 4th फ्लोर पे TCS बैठा है, यहाँ पे 320 नंबर कंफर्म है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे 208 जो है ये कंडीशन यहाँ से क्रॉस हो गया, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वेयर द ऑफिस ऑन 6th फ्लोर। 6th फ्लोर पे जो ऑफिस है, 6th फ्लोर हैज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन 4th फ्लोर प्लस विप्रो। 6th फ्लोर पे जो है 4th फ्लोर प्लस विप्रो डिवाइडेड बाय 2। 4th फ्लोर पे कितना है? 320 है, ठीक है। अब विप्रो कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। 320 प्लस विप्रो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 6th फ्लोर का हमें डेटा मिल जाएगा। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। टाटा वॉज इन एन ऑड नंबर फ्लोर बट डज नॉट एबव द विप्रो। टाटा जो है वो ऑड पे है लेकिन विप्रो के ऊपर नहीं है। तो इस केस में देखिए कि ऑड तो जगह ही नहीं बचा है, ऑड यहाँ तो वैसे ही कट गया और जो भी प्लेस है वो विप्रो के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे विप्रो के नीचे जगह है लेकिन ऑड के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्लोर नंबर 1 बचा है। इसका मतलब कि टाटा यहाँ पे बैठेगा। 2 कंडीशन हमारा खत्म हो चुका है, एक कंडीशन बचा है। टाटा हमारा यहाँ पे अगर बैठेगा तो विप्रो के ऊपर भी नहीं है और ऑड में भी हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास कंपनी कौन सा बचा है? माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब हमें मेन बिठाना है कि इसमें कौन सा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का गेम यहाँ पे बनेगा। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखते हैं कि क्या कैसे बैठेगा। देखिए हमारे पास कौन कौन सा हो गया वो हम लोग मैच कर लेते हैं। हमने 288 को बिठा दिया, 304 को बिठा दिया, 320 को बिठा दिया, 208 को बिठा दिया और 240 को बिठा दिया, ठीक है। हमारे पास डिजिट कौन कौन से बचे हैं? 224, 256 और 272। ये 3 नंबर हमारे पास बचा है। 3 प्लेस भी आपको दिख रहा होगा, 3 प्लेस हमारे पास बचा है। अब
फोर्थ फ्लोर पे जो है वो 320 है, ठीक है। 320 प्लस विप्रो में कौन सा जोड़े, तो अगर 256 जोड़ेंगे तो ये 576 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 28 दूनी 56, 288 बनना पड़ेगा 6th फ्लोर वाले को, लेकिन 288 तो ऑलरेडी इस पे है। इसका मतलब कि 256 का कॉम्बिनेशन हमारा इसके साथ नहीं बन सकता है 6th फ्लोर के लिए, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग 272 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 592 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 29 दूनी 296 का कोई डिजिट ही नहीं है। इसका मतलब कि हमें नंबर कौन सा जोड़ना पड़ेगा, हमें नंबर जोड़ना पड़ेगा 224 जोड़ेंगे तो 544 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 272 बनता है। इसका मतलब है कि विप्रो और 320 का कॉम्बिनेशन जो है वो 6th फ्लोर पे, तो 6th फ्लोर पे कौन सा बनेगा 272, तो 6th फ्लोर कौन सा है टीसीएस हो जाएगा हमारा 272। विप्रो कौन सा हो जाएगा 224 होगा, तभी तो 320 और विप्रो का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो विप्रो क्या हो जाएगा आपका 224। हमारे पास एक ही डिजिट बचा है वो है 256, तो 256 हमारा हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट मैंने आपको मिला के बता दिया कि कैसे कैसे होगा। तो आपका इन्फोसिस हो गया 288, विप्रो हो गया 224, टीसीएस हो गया 272, आपका महिंद्रा हो गया 208, कॉग्निजेंट हो गया 320, असेंचर हो गया 240, माइक्रोसॉफ्ट हो गया 256 और टीसीएस हो गया 304। ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। ये क्वेश्चन मैंने गाइडली के पीडीएफ बंडल से लिया था, जहां से आपको मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। तो अगर आप लेना चाहते हैं गाइडली का पीडीएफ बंडल कोर्स तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेंगे जो कि आपको आरआरबी क्लर्क मेंस में बहुत हेल्पफुल होंगे। आपके पास 1 वीक का टाइम है, आप वहां से चुन चुन के डीआई और पजल भी सॉल्व कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा एग्जामिनेशन में। क्योंकि अगर आप अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से करके जाते हैं तो एग्जामिनेशन में थोड़ा टफ साइड भी आता है पेपर, तो आपके लिए ईजी होता है वहां पर सॉल्व करना, माइंड जो है वो आपका पहले से रेडी रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शॉप 11 बॉक्सेस, अलग अलग बॉक्सेस हैं, सबका नाम दिया हुआ है, आर कीप्ड वन अबव अनदर इन स्टैक। एक 11 स्टैक है, 11 आइटम्स हैं जो कि अलग अलग स्टैक में रखे हुए। द लोअर मोस्ट शेल्फ इज नंबर्ड एज 1 एंड टॉप मोस्ट इज 11। इसका मतलब है 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये हो गया आपका स्टैक, ठीक है। ऐसे बाइफरकेट कर लीजिएगा, तो रफ शीट आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलता है बिल्कुल प्लेन, तो वहां पे आप बाइफरकेट कर लीजिएगा तो लाइन आपका इधर उधर नहीं होगा, और जब पजल सॉल्व होगा तो आपको वहां पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से बॉक्स में हमने क्या लिखा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने बाइफरकेट कर लिया। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में तो हो ही नहीं सकता, पजल आपको दे रहा है बनाने तो सेम ऑर्डर में नहीं हो सकता है, ठीक है। द माउथ गार्ड बॉक्स इज कीप्ड 3 सेल्फ अबव एल्बो, एल्बो के 3 फ्लोर अबव कौन है माउथ गार्ड। इसका मतलब कि एल्बो और माउथ गार्ड में, माउथ गार्ड को मैं एमजी लिख रही हूं, इन दोनों के बीच में कितना गैप है 2 गैप है, तभी ये 3rd फ्लोर अबव है, ठीक है। 3 फ्लोर अबव एल्बो पैड बॉक्स कीप्ड एट इवन नंबर सेल्फ ऑफ बिलो 5। एल्बो जो है वो इवन पे है लेकिन 5th फ्लोर के नीचे है, तो 5th फ्लोर के नीचे कौन कौन सा है, 5th फ्लोर के नीचे एल्बो 4th पे हो सकता है, एल्बो 4th पे हो सकता है और एल्बो 2 पे हो सकता है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि आपने इतने सारे कंडीशंस क्यों बनाए हैं, तो आपको बता दूं कि एक बार जब आप कंडीशन बना लेते हैं तो आपको सिर्फ इंप्लीमेंट करना रहता है। जैसे ही एक कंडीशन क्रॉस होगा, दूसरा कंडीशन बनाने के लिए वापस से पूरा पढ़िएगा और वापस से इंप्लीमेंट कीजिएगा। उससे बेटर है कि आप इस तरीके से बनाते चलिए, ताकि कोई भी कंडीशन क्रॉस हुआ तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, हर एक कंडीशन को पढ़ते हैं और हम लोग नोट डाउन करते चलते हैं, ठीक है। ओनली 1 बॉक्स हैज बीन कीप्ड बिटवीन एल्बो बॉक्स एंड नी पैड बॉक्स। एल्बो और नी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स है, तो एल्बो और नी के बीच में एक बॉक्स हो गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। एल्बो और नी के बीच में एक बॉक्स हो गया, ठीक है। एल्बो और नी के बीच में एक बॉक्स हो गया, ठीक है, यहां तक हो गया। द नंबर ऑफ बॉक्सेस कीप्ड अबव माउथ गार्ड इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस कीप्ड बिलो हेलमेट। माउथ गार्ड के ऊपर जितना है उतना ही हमारा हेलमेट के नीचे है, तो माउथ गार्ड के ऊपर जितना है उतना ही हमारा हेलमेट के नीचे है। अब एल्बो और माउथ गार्ड के बीच में 2 बॉक्स था, तो 1 और 2 यहाँ पे हमारा एमजी हो गया, 1 और 2 यहाँ पे हमारा एल्बो, 1 2 एमजी यहाँ पे हो गया, 1 2 यहाँ पे हो गया हमारा माउथ गार्ड और यहाँ पे हो गया हमारा माउथ गार्ड, ठीक है। माउथ गार्ड के ऊपर जितना है 1 2 3 4 फ्लोर है,
तो हेलमेट के नीचे भी 4 फ्लोर होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा हेलमेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा इस केस में हेलमेट हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 फ्लोर है, तो हेलमेट के नीचे भी 6 फ्लोर होगा, 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारा हेलमेट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हेलमेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। द नंबर ऑफ बॉक्सेस कीप बिटवीन नी पैड एंड हेलमेट, नी पैड और हेलमेट के बीच जितने भी नी पैड और हेलमेट के बीच जितने भी गैप हैं वो इक्वल हैं, सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन ग्लव्स एंड माउथ गार्ड्स। यहाँ पे ग्लव्स और माउथ गार्ड के बीच में उतने ही गैप है जितना कि नी और हेलमेट के बीच में। तो नी और हेलमेट के बीच में सिर्फ 1 है, तो माउथ गार्ड और ग्लव्स के बीच में 1 होगा। ठीक है, नी और हेलमेट के बीच में 1 और 2 है, तो माउथ गार्ड और हेलमेट के बीच में, माउथ गार्ड और ग्लव्स के बीच में 2 होगा, तो 1 और 2 यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्लव्स। ठीक है, यहाँ पे नी और हेलमेट के बीच में 1 2 है, तो आपका माउथ गार्ड और ग्लव्स के बीच में भी 2 हो जाएगा, तो 1 और 2 नीचे नहीं आ सकता है, एल्बो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे ग्लव्स हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे भी ग्लव्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बॉल बॉक्स हैज कीप्ड 3 सेल्फ अबव द बॉक्स विच इज कीप्ड इमीडिएटली बिलो शोल्डर पैड। अब ध्यान से समझिएगा, अब जो बातें आ रही हैं वो बहुत ध्यान से समझने लायक है। देखिए क्या बोला है, बॉल बॉक्स हैज कीप्ड 3 सेल्फ अबव, बॉल जो है वो 3 सेल्फ अबव है, बॉल बॉक्स 3 सेल्फ अबव द बॉक्स विच हैज कीप्ड इमीडिएटली बिलो शोल्डर पैड। अब शोल्डर पैड के जस्ट नीचे जो है, शोल्डर पैड के जस्ट नीचे जो है उससे 3 फ्लोर ऊपर कौन है, बॉल है। इसका मतलब कि इससे 1 और 2 और ये तीसरा फ्लोर हो जाएगा बॉल। ये होगा आपका कंडीशन, बॉल, एक गैप, फिर शोल्डर और फिर एक गैप। ठीक है, ये कंडीशन इस तरीके से यहाँ पे आपको समझना होगा। ठीक है, द बॉल बॉक्स नीदर कीप्ड एडजेसेंट टू सेल्फ और सेल्फ ऑफ ग्लव्स और माउथ गार्ड। अब ग्लव्स और माउथ गार्ड के आसपास में कौन नहीं है, ग्लव्स और माउथ गार्ड के आसपास में बॉल नहीं है। इसका मतलब कि बॉल जो है वो माउथ गार्ड और ग्लव्स के बीच में आसपास में नहीं बैठा है। ठीक है, द स्टंप बॉक्स हैज कीप्ड 3 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स विच हैज कीप्ड इमीडिएटली अबव शिन पैड। शिन पैड के जस्ट ऊपर जो है, शिन पैड के जस्ट ऊपर जो है क्या बोला है, द स्टंप बॉक्स हैज कीप्ड 3 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स विच हैज बीन कीप्ड इमीडिएट अबव शिन, शिन के जस्ट ऊपर। लेट मी इरेज दिस एंड राइट इट वंस अगेन। शिन, शिन बॉक्स के जस्ट ऊपर जो है, स्टंप बॉक्स हैज कीप्ड 3 बिलो द शिन, स्टंप बॉक्स हैज कीप्ड 3 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स विच हैज बीन कीप्ड इमीडिएटली अबव शिन पैड। शिन पैड के जस्ट ऊपर जो है उससे 3 फ्लोर नीचे, मतलब 1 2 और 3, यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, स्टंप हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक गैप शिन और एक गैप फिर स्टंप, इस तरीके से ये कंडीशन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस कीप बिटवीन स्टंप एंड शिन पैड इज 1 लेस देन। शिन पैड और स्टंप के बीच में जो है वो 1 कम है, किससे, लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस कीप बिटवीन हेलमेट एंड बेल। बेल और हेलमेट के बीच अगर 2 होगा तभी इन दोनों के बीच में 1 कम होगा, तो 1 हो रहा है। ठीक है, हेलमेट एंड बेल, बॉल बॉक्स एंड स्की बॉक्स आर नॉट कीप्ड एडजेसेंट सेल्फ। बॉल के आसपास में कौन नहीं है, स्की जो है वो बॉल के आसपास में नहीं बैठा है। ठीक है, यहाँ तक हमने कंडीशन देख लिया। अब देखते हैं कि हम लोग इसको मैनेज कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें हेलमेट हमने फिक्स कर लिया है, तो हेलमेट और बेल के बीच में 2 गैप है। अब हम लोग ऊपर अगर चलेंगे तो 1 2 3 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हेलमेट और बेल के बीच में 1 और 2 गैप निकालना है। यहाँ पे हमें बेल को लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 करेंगे तो नी ऑलरेडी है, तो 1 और 2 यहाँ पे हमारा बेल हो जाएगा। ठीक है, हेलमेट में अगर इस तरीके से नीचे चले तो जगह नहीं है, 1 और 2 छोड़े तो यहाँ पे हमारा बेल हो जाएगा। इस केस में भी हमारा बेल यहाँ पे ही होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने कर लिया नोट डाउन। ठीक है, अब देखते हैं कि बॉल जो है, बॉल के बाद एक गैप, फिर शोल्डर पैड, फिर एक गैप। अब बॉल जो है वो किसके किसके, एमजी और ग्लव्स के आसपास नहीं है, मतलब बॉल यहाँ पे नहीं होगा, बॉल यहाँ पे तो नहीं होगा। तो अब बॉल के बाद एक गैप, अगर हम लोग बॉल को यहाँ बिठाते हैं, एक गैप, तो फिर शोल्डर पैड एक गैप, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए देखते जाते हैं कि क्या क्या होगा। ये हमारा कंडीशन हो चुका है, नी हेलमेट का हो चुका है, हमारा एमजी हो चुका है, ये कंडीशन हमारा हो चुका है। अब इन दोनों कंडीशन को हमें यहाँ पे मर्ज करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बॉल के बाद एक गैप, फिर शोल्डर, फिर एक गैप, मतलब पॉसिबिलिटी है, आई एम जस्ट चेंजिंग द इंक। बॉल यहाँ पे हो सकता है, एक गैप शोल्डर,
फिर उसके बाद एक गैप, ठीक है। अब देखते हैं कि शिन के बाद एक गैप के बाद स्टंप है, ठीक है। यहाँ पे हमने शिन कर लिया, एक गैप करके यहाँ पे हमने स्टंप कर लिया, क्योंकि यही एक जगह ही बचा है एक गैप वाला। अब देखिए कि बॉल के आसपास स्की नहीं है और स्की को यहीं बिठाना पड़ेगा और कोई जगह खाली नहीं है, मतलब कि ये कंडीशन हमारा यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कि यहाँ पे अगर हम लोग एक गैप शिन, एक गैप और स्टंप, ठीक है। एक गैप शिन को यहाँ लिखेंगे तो एक गैप फिर एक स्टंप, ठीक है। कोई गैप है ही नहीं, एक गैप शिन गैप स्टंप, यहाँ पे हो सकता है पॉसिबल है तो शिन कर लिया, एक गैप में नी हो गया और स्टंप यहाँ पे हो गया, ये पॉसिबल था यहाँ पे। अब देखिएगा कि ग्लव्स के आसपास बॉल नहीं है तो बॉल यहाँ भी नहीं होगा और बॉल यहाँ भी नहीं होगा और बॉल यहाँ भी नहीं होगा, तो ये कंडीशन यहाँ फिर से क्रॉस हो गया, ठीक है। क्योंकि बॉल, एक गैप, शोल्डर और फिर एक गैप है, तो ये तो यहाँ सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है, मतलब ये कंडीशन फिर से यहाँ से गया। अब देखते हैं कि बॉल, एक गैप, शोल्डर और एक गैप, तो यहाँ पे बॉल बन सकता है, बॉल एक गैप, ये बेल हो गया, यहाँ पे हमें शोल्डर लिख सकते हैं यहाँ, और एक गैप में यहाँ पे ग्लव्स हो गया। अब देखते हैं कि एक गैप शिन, एक गैप और स्टंप, ठीक है। ये गैप ये हो जा सकता है, फिर शिन यहाँ पे हो सकता है, एक गैप यहाँ हो सकता है और स्टंप यहाँ पे हो सकता है। यस, ये पॉसिबल है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्की बचा है, तो स्की यहाँ पे हो गया। दैट मीन्स कि हमारा कंडीशन जो बनेगा वो बॉल है, बेल है, शोल्डर है, बॉल, बेल, शोल्डर, ग्लव्स हो गया हमारा, हेलमेट हो गया, स्की हो गया, एमजी हो गया, माउथ गार्ड हो गया, नी हो गया, शिन हो गया, एल्बो हो गया और स्टंप हो गया, मतलब कि ये हमारा कंडीशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए, मैंने ये कंडीशन बना रखा था, अगर इसमें कोई भी एक क्रॉस होता तो मुझे इस पे स्विच करने में आसानी होती, क्योंकि आधा इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। तो यही अगर हमारा सॉल्यूशन बन गया तो इस साइड में हमें जाने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। तो ये था आपका आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल का पजल। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको बताने में मुझे इतना वक्त लगा है, अगर आपको नहीं बताना रहता तो डेफिनेटली बोल बोल के मैं पढ़ पढ़ के आपको बता रही हूँ। अगर आपको बताना नहीं होता तो मेरा सिर्फ हाथ चलता, जुबान तो चलता नहीं। एक बार मैं आपके साइड देख रही हूँ, एक बार स्क्रीन पे देख रही हूँ, एक बार अपने टैबलेट पे देख रही हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, यहाँ पे टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर आपको एग्जाम में ये करना हो तो आई विल सजेस्ट कि 4 से 5 मिनट, 4 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। 4 मिनट आपको लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। शायद ये आपको नहीं दिखा होगा, तो ये सवाल आपको करने में 4 से 5 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 4 मिनट कोशिश कीजिएगा कि 4 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन बना ले। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो 35 से 40 मिनट में आपका सारा रीजनिंग का 40 का 40 सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको पजल का ही सेशन कंटिन्यू चाहिए या फिर डीआई चाहिए, क्या चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो करवाया है वो आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए मैंने गाइडली के पीडीएफ से उठाया है। तो आप गाइडली का पीडीएफ बंडल कोर्स अपने मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है, आपको दिख रहा होगा, मैं खुद भी यूज कर रही हूँ और मुझे जो बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे आपको प्रैक्टिस करवाने लायक, मैंने उसे पिकअप कर लिया है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपको एग्जामिनेशन लेवल अगर तैयार करना है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आपको 10% का, अगर आप इसको लेने जा रहे हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड BP2021 कोड यूज करते हैं। तो मिलेंगे अगले सेशन में इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी का हर दिन लेवल अप कर रहे होंगे, अपने हेल्थ का बेहतर ख्याल रख रहे होंगे। सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बाय।